हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं लगभग हर टॉपिक पर छोटी से छोटी और पूरी जानकारी देने का प्रयास करता रहा हूं, जिससे आप बेसिक इंग्लिश से एडवांस्ड इंग्लिश तक का सफ़र बिना किसी परेशानी के तय कर सकें। यदि आप मेरे YouTube वीडियोस के स्टडी मटेरियल्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देयर का इंट्रोडक्टरी यूज़ सीखने वाले हैं, जो ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिहाज से बेहद ज़रूरी वीडियो लेसन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो लेसन शुरू करते हैं। तो पहले यह समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर का क्या मतलब होता है। जब किसी स्थान पर किसी चीज के होने के बारे में बात किया जाता है, तब ऐसे वाक्य प्रायः देयर से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर। और उस स्थिति में देयर का प्रयोग यहाँ के अर्थ में नहीं होता है। तो जब देयर का प्रयोग सेंटेंस को मात्र शुरू करने या इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, तब उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। चलिए पहले इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंसेस का सामान्य स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में इस प्रकार के सेंटेंसेस का एक ही स्ट्रक्चर है। पहले देयर, फिर होना का अर्थ व्यक्त करने वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब, फिर रियल सब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड्स रखा जाता है। रियल सब्जेक्ट का मतलब वह वस्तु है जिसके होने के बारे में बात किया जा रहा है। यदि मॉडल का यूज किया जा रहा हो तो मॉडल के बाद बी लगाना जरूरी होता है। मॉडल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मे, कैन, माइट, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट आदि सभी मॉडल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी देयर के यूज वाले एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एक लड़का है, इसकी इंग्लिश कैसी होगी? एक के लिए ए, लड़का के लिए बॉय और है के लिए इज। तो क्या ए बॉय इज कहना सही है या फिर इज अ बॉय सही है? आप समझ चुके होंगे ये दोनों ही वाक्य गलत हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत ही देयर से होती है। तो एक लड़का है की इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ बॉय। इसी प्रकार एक समस्या है, इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, एक शंका है, देयर इज अ डाउट। कुछ किताबें हैं, देयर आर सम बुक्स। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक बूढ़ा शेर था, देयर वॉज एन ओल्ड लायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई शंका नहीं है, देयर इज नो डाउट। और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यदि हम कहना चाहते हैं इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है,
तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स दिस। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। चलिए इसकी इंग्लिश कैसे होगी? तो पहले 5 सदस्य हैं, इसकी इंग्लिश देयर आर 5 मेंबर्स। फिर मेरे परिवार में, इसके लिए कहेंगे इन माई फैमिली। तो मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। यहाँ भी 40 विद्यार्थी हैं के लिए देयर आर 40 स्टूडेंट्स, और मेरी कक्षा में के लिए इन माई क्लास। तो मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इसकी इंग्लिश होगी देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस मकान में कोई नहीं है। कोई नहीं है के लिए देयर इज नो वन, और उस मकान में के लिए इन दैट हाउस। तो उस मकान में कोई नहीं है के लिए इंग्लिश बनेगी देयर इज नो वन इन दैट हाउस। देयर इज नो वन इन दैट हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हर बात की एक सीमा होती है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हर समस्या का एक समाधान होता है। देयर इज अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। हर चीज का एक सही समय होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, दरवाजे पर कोई है। देयर इज समवन एट द डोर। मेरे बटुआ में केवल 50 रुपये हैं। देयर आर ओनली 50 रुपीज इन माई वॉलेट। इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट इन इट। क्या कोई समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या यहाँ आसपास कोई दवाई की दुकान है? इज देयर एनी ड्रग स्टोर अराउंड हियर? क्या यहाँ पास में कोई एटीएम है? इज देयर एन एटीएम नियर बाई? बैठक में केवल 8 लोग उपस्थित थे। देयर वर ओनली 8 मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू हरी। इस शहर में कोई आकर्षण नहीं है। देयर इज नो चार्म इन दिस सिटी। कोई परेशानी नहीं होगी। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। यहां वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन या छोटा रूप है। वहां एक प्राचीन मंदिर था। दोस्तों इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी जरा ध्यान देंगे। एक प्राचीन मंदिर था, इसके लिए देयर वॉज एन एंशंट टेम्पल, और वहां के लिए लगाएंगे अलग से देयर।
तो वहाँ एक प्राचीन मंदिर था। इसकी इंग्लिश, देयर वॉज एन एंशंट टेम्पल देयर। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। इसकी इंग्लिश होगी, देयर हैव बीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। दोस्तों, इस सेंटेंस से यह स्पष्ट हो रहा है कि उतार चढ़ाव रहे हैं, यानी वह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रही है। अतः इज के स्थान पर हैव बीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस कमरे में एक टीवी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ टेलीविजन इन दिस रूम। यहां आसपास कोई दुकान जरूर होगा। देयर मस्ट बी अ शॉप अराउंड हियर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लेसन। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे और देयर वाले सेंटेंसेस आत्मविश्वास के साथ बना सकेंगे एवं उनका यूज भी कर पाएंगे। So thank you friends for being with me till the end and see you soon in the next video.